Hello everyone, welcome back to my channel. I hope your preparation is going well. तो आज हम करने वाले हैं गो क्लासेस के कंप्यूटर नेटवर्क के सारे टॉपिक टेस्ट का कंप्लीट एनालिसिस इस वीडियो में। तो देखते हैं कितने मार्क्स आए थे, क्या गलतियां हुई थी, कैसा था टेस्ट सीरीज, सारा रिव्यू करते हैं इस वीडियो में। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कंप्यूटर नेटवर्क के टॉपिक टेस्ट 1 से, जो कि था आईपी एड्रेसिंग एंड डाटा लिंक लेयर पे बेस्ड था। तो इसको लगभग 447 लोगों ने अटेम्प्ट किया था और इसमें हाईएस्ट मार्क्स थे 25 और मेरे भी इसमें 25 ही आए थे। तो चलिए देखते हैं इसमें। मेरे इसमें 15 आउट ऑफ 15 बने थे, एक भी इनकरेक्ट नहीं हुआ था। पेपर काफ़ी अच्छा था, सारे क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन क्वालिटी के थे, मतलब दिमाग लगाना ही पड़ा था इसमें। एक दो क्वेश्चन था इसमें काफ़ी टाइम लग गया था, काफ़ी ट्रिकी क्वेश्चन भी थे उसमें, बट हो गया था। आईपी एड्रेसिंग के क्वेश्चन काफ़ी अच्छे लगते हैं मुझे, बहुत आसानी से हो जाते हैं और सॉल्व करने में भी अच्छा लगता है। तो इसमें कुछ ऐसा कुछ गलती तो था नहीं, तो इसमें कुछ रिव्यू के लिए बचा ही नहीं था। हाँ, जो सही था बस उसको मैंने एक बार आंसर चेक किए हैं जाके कि मेथड सही था कि मैं डिफरेंट मेथड से ले गया। ये सब भी चेक करना ज़रूरी होता है। तो यही था हमारा टॉपिक टेस्ट 1 का एनालिसिस। 25 आउट ऑफ 25 बने थे इसमें एंड रैंक थी 1। अब करते हैं कंप्यूटर नेटवर्क के टॉपिक टेस्ट 2 का एनालिसिस, जो कि था नेटवर्क लेयर पे। तो इसमें लगभग 305 लोगों ने अटेम्प्ट किया था और मेरा रैंक इसमें आया था 13। थोड़ी सी गलतियां हुई थी, मैं बताता हूँ क्या गलतियां हुई थी। और मेरे मार्क्स इसमें आए थे 20.33 और हाईएस्ट था 23। तो देखते हैं इसका कंप्लीट एनालिसिस। इसमें मेरे 13 आउट ऑफ 15 करेक्ट हुए थे और 2 इनकरेक्ट हो गए थे 2 मार्क्स के। इसकी वजह से मेरा 20.33 मार्क्स आया था। तो पहली गलती मैं दिखाता हूँ मेरा क्या हुआ था। पहली गलती ये डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग से हुआ था। इसमें था कि सी डी अगर टीयर डाउन हो जाए तो कितना टाइम लगेगा कन्वर्ज होने में। और यहाँ पे थोड़ा सा मैंने क्वेश्चन को ढंग से शायद नहीं समझा। यहाँ पे 8 वैल्यू 8 का मीन्स था यहाँ पे कि 8 के अबव या 8 जाएगा तो इन्फिनिटी वहाँ पे हम कंसिडर करेंगे। मैंने सोचा जस्ट ये एक सिंबल है, इन्फिनिटी के लिए इन्होंने सिंबल 8 यूज किया है, इसीलिए गलत हो गया था। यहाँ पे थोड़ा सा क्वेश्चन को समझने में गलती हो गया था, इसी वजह से ये 2 मार्क्स का यहाँ पे गड़बड़ हो गया था। और नेक्स्ट जो गलती हुआ था ये तो काफ़ी डाउटफुल क्वेश्चन था, इसको मैंने कई जगह डिस्कस किया था और लास्ट में पाया कि हाँ इसमें थोड़ा सा क्वेश्चन में डाउट है। तो ये क्वेश्चन देख सकते हैं आप, ये IPv4 का हेडर का इंफॉर्मेशन दिया हुआ है। तो इसमें जो पहला क्वेश्चन था वो था कि द पैकेट में विजिट अप टू 32 मोर राउटर्स। मीन्स अभी जिस राउटर पे है वहाँ से 32 और जा सकता है कि नहीं जा सकता है। तो इसका जब आप TTL वैल्यू निकालेंगे, TTL वैल्यू मतलब जो ये 20 दिया है, तो इस पोजीशन पे TTL दिया है, तो इसको जब आप बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे तो लगभग 32 आएगा। एग्जैक्ट 32 मीन्स जिस राउटर पे आप हैं वहाँ उस TTL की वैल्यू 32 है। और यहीं पे एक डाउट है कि अब आगे जाएगा तो एक माइनस करके फॉरवर्ड करता है राउटर, मीन्स अगला 31 पे फिर 30 पे। तो इसी तरह देखा जाए अगर किसी की TTL वैल्यू 1 है किसी राउटर पे, तो उसको जब माइनस करेगा तो 0 हो जाएगा, मीन्स आगे किसी भी राउटर को नहीं भेजेगा। मीन्स TTL वैल्यू 1 का मतलब है आगे कोई भी राउटर नहीं जाएगा। इसी तरह TTL वैल्यू 32 का क्या मतलब होगा कि आगे 31 राउटर्स को ही जा सकता है, एक कमी। तो यहाँ पे यही डाउट था कि 32 मोर राउटर्स ना होके 31 मोर राउटर्स होता तो आई थिंक ये सही होता। तो यहाँ पे ये डाउट था और काफ़ी लोग को मैंने देखा यहाँ पे डाउट था। और AI से पूछा, मैंने कई जगह पूछा तो 31 ही कंक्लूजन निकला कि 31 ही होना चाहिए था। और इसका सेकेंड सेकेंड ऑप्शन उससे भी ज़्यादा डाउटफुल है। सेकेंड ऑप्शन इसलिए मुझे डाउटफुल लगा क्योंकि यहाँ पे आप जब देखेंगे इसका डॉन फ्रेगमेंट बिट और फ्रेगमेंट ऑफसेट, तो वहाँ पे मुझे एक चीज़ डाउट लगा, जैसे कि यहाँ पे जाएंगे तो ये जो देख रहे हैं यहाँ से 00035850, ये टोटल उसका इसमें फर्स्ट के 16 बिट आइडेंटिफिकेशन नंबर है, मतलब 0003 ये इसका आइडेंटिफिकेशन नंबर है। और जो 5 है इसमें से 3 बिट, 5 मीन्स 0101, तो 010 इसका 3 बिट लेंगे तो पहला बिट तो रिजर्व रिजर्व रहता है, 0 कोई मतलब नहीं, उसको 0 ही रखते हैं। सेकेंड बिट डॉन फ्रेगमेंट बिट होता है जो कि यहाँ पे 1 है, और थर्ड बिट है 0 मोर फ्रेगमेंट बिट।
सो डोंट फ्रेगमेंट बिट यहाँ पे 1 है, मीन्स इस पैकेट का फ्रेगमेंटेशन पॉसिबल नहीं है। तो ऑप्शन में यही दिया है, दिस पैकेट इज नॉट परमिटेड टू बी फ्रेगमेंटेड। ठीक है, इतना समझ में आता है। लेकिन इसके आगे जो इसका फ्रेगमेंट ऑफसेट है, उसमें कुछ वैल्यू दी हुई है। फ्रेगमेंट ऑफसेट का वैल्यू तब मिलता है जब कोई पैकेट फ्रेगमेंट होके आ रहा हो। मीन्स अगर उसमें एक ही फ्रेगमेंट है तो उसका हमेशा फ्रेगमेंट ऑफसेट 0 होगा। ये नॉर्मल IPv4 की बात कर रहा हूँ मैं, जो हम लोग पढ़ते हैं कोर्स में। तो अगर पैकेट फ्रेगमेंट होता है तो पहले फ्रेगमेंट का ऑफसेट 0 होता है, अगले फ्रेगमेंट का ऑफसेट जो उसका डाटा पेलोड होता है उसको 8 से डिवाइड करते हैं, तो उसका फ्रेगमेंट ऑफसेट हम नेक्स्ट में लिखते हैं। सो इससे पता चलता है कि ये पैकेट डिवाइड हुआ है। फ्रेगमेंट ऑफसेट इसीलिए होता है कि ताकि हम उसको लाइन बाय लाइन हम लगा सकें वापस से ऑफसेट देख के। तो यहाँ पे डॉन फ्रेगमेंट बिट भी 1 है एंड फ्रेगमेंट ऑफसेट की कुछ वैल्यू भी है, तो ये बहुत ही कंट्राडिक्शन था। इसीलिए ये जो हेडर इन्फॉर्मेशन दिया है ये सही नहीं है एज़ अपना जो सिलेबस में है IPv4। और इसका डिस्कशन मैंने किया था तो कुछ लोग बोले कि IPv4 सिक्योर्ड वाला जो होता है इसका हेडर, उसमें ये भी हो सकता है कि राउटर्स चेंज कर सकते हैं, फ्रेगमेंट करना है कि नहीं करना है, तो उसमें ऑफसेट भी हो सकता है। तो लेकिन हम लोग पढ़ते तो यहाँ पे सिर्फ IPv4 के बारे में, कोई सिक्योर्ड कुछ वाला नहीं है, सिर्फ IPv4 है। और नॉर्मल के हिसाब से देखें तो यहाँ पे ऑफसेट की वैल्यू 0 होनी चाहिए जब डोंट फ्रेगमेंट बिट 1 होगा, डू नॉट फ्रेगमेंट बिट 1 होगा। तो यही क्वेश्चन था जो कि डाउटफुल क्वेश्चन था, इसलिए यहाँ पे तो ऐसे क्वेश्चन वैसे गेट में आएंगे तो एकदम फ्रेश नॉर्मल क्वेश्चन आएंगे, तो इसकी कोई दिक्कत नहीं है। तो काफ़ी क्लियर रहना चाहिए क्वेश्चन को। तो इसको मैंने काफ़ी देर तक क्लियर किया था, लगभग 1-2 घंटे से। और कंक्लूजन यही था कि नॉर्मल IPv4 पैकेट ऐसा हो ही नहीं सकता है, ये डाटा जो बनाया गया है इसमें थोड़ा एरर है। डॉन फ्रेगमेंट बिट 1 है, मीन्स उसका फ्रेगमेंटेशन पॉसिबल नहीं है, यानी उसका ऑफसेट 0 ही होगा। और अगर फ्रेगमेंट होके आ रहा है उसका कुछ ऑफसेट वैल्यू है तो डॉन फ्रेगमेंट बिट 1 नहीं होगा। तो इसको ध्यान रखिएगा। तो यही 2 गलतियाँ हुई थी जिसकी वजह से 20.33 मार्क्स आए थे और रैंक बनी थी 13। चलिए अब करते हैं टॉपिक टेस्ट 3 का एनालिसिस, जो कि था राउटिंग एल्गोरिथम एंड ट्रांसपोर्ट लेयर पे। तो इसको लगभग 215 लोगों ने अटेम्प्ट किया था और इसमें हाईएस्ट मार्क्स था 24 और मेरे आए थे सिर्फ 16.67। काफ़ी गलतियाँ हुई थी और कुछ क्वेश्चन भी काफ़ी डाउटफुल था और रैंक बनी थी 13। चलिए देखते हैं इसका एनालिसिस, क्या गलतियाँ थी, कैसे क्वेश्चन थे, कहाँ पे मैं मिस्टेक किया हूँ, चलिए देखते हैं सब। सो सबसे पहला मिस्टेक जो हुआ था ये ICMP प्रोटोकॉल से रिलेटेड था। ये मुझे कॉन्सेप्चुअल मिस्टेक ही था, मुझे पता नहीं था कि TCP एंड UDP दोनों ICMP यूज करते हैं एरर भेजने के लिए, तो इसीलिए मेरा गलती हो गया था। इसमें आंसर बोथ बी एंड सी होगा, मैंने सिर्फ बी लगा दिया था। सेकेंड जो गलती हुआ था, छोटा सा कैलकुलेशन मिस्टेक हुआ था यहाँ पे क्वेश्चन तो इजी था लेकिन कैलकुलेशन मिस्टेक वो हो गया कि मैंने यहाँ जो बैंडविड्थ था उसको मेगा में 2 के पावर 20 लिख दिया था, 10 पावर 6 लिखता तो शायद एक्यूरेट आ जाता, इसलिए थोड़ा सा वेरी कर गया और आंसर 1.28 आ गया, एक्स्ट्रा आ गया था, तो 1.26 इसका आंसर था। तो ये एक नॉर्मल सा प्रैक्टिस होता है कि बैंडविड्थ जो होता है आपका उसमें जो मेगा दिया है उसको 10 के पावर में लिखा करिए, 10 पावर 3, 10 पावर 6। और विंडो साइज वगैरह तो ये तो 2 के पावर में ही होता है, वैसे मेंशन रहता है उसमें। तो मेरा यहीं पे थोड़ा सा कैलकुलेशन गड़बड़ हो गया था, इसीलिए इसका आंसर 1.28 आ गया था। तो ये था मेरा सेकंड मिस्टेक। और ये एक थर्ड क्वेश्चन था जो मुझे समझ नहीं आया, एक तो टाइम नहीं बचा था उतना और ये क्वेश्चन मुझे बिल्कुल समझ नहीं आया था, तो मैंने इसको लीव ही कर दिया था। 2 मार्क्स का क्वेश्चन था, इसको मैंने लीव कर दिया था और इसका मैंने फिर सॉल्यूशन देखा तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था, सॉल्व नहीं हो पाया था मेरे से इतने कम टाइम में। तो ये एक 2 मार्क्स का यहाँ क्वेश्चन छूट गया था ये। और ये क्वेश्चन ये डाउटफुल क्वेश्चन है क्योंकि इसका जब सॉल्यूशन देखा मैंने तो फ्रेगमेंटेशन में इन्होंने हर फ्रेगमेंट में TCP का हेडर अलग से इंक्लूड किया है, जबकि ऐसा नॉर्मली होता नहीं है। मैंने जहाँ भी पढ़ा है कि TCP का हेडर जो होता है वो सिर्फ फर्स्ट फ्रेगमेंट में ही होता है, बाकी सब में TCP के हेडर्स नहीं होते हैं। सिर्फ IP के हेडर सब में इंक्लूड करना पड़ता है, TCP का हेडर सिर्फ पहले फ्रेगमेंट में होता है। और ये इसलिए भी सही है क्योंकि अगर एक भी पैकेट लॉस होता है तो हमें सारे ही पैकेट भेजने पड़ते हैं, क्योंकि बाकी सब पैकेट में कोई भी
टीसीपी के हेडर का इन्फॉर्मेशन होता ही नहीं है, तो हमको सारे भेजने पड़ जाते हैं। और मैंने चेक भी किया था, तो और बहुत सारे सब क्वेश्चन, जितने भी क्वेश्चन आज तक हम लोग फ्रेगमेंट से लगाते आए हैं, उसमें टीसीपी या यूटीपी का हेडर सिर्फ एक बार इंक्लूड करते हैं और उसके बाद इंक्लूड नहीं करते हैं। और आईपी का हेडर जो होता है वो सब में इंक्लूड होता है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन में ऐसा ही था, और बहुत डिस्कशन में मैंने देखा था, उसमें भी काफ़ी यही सब डिस्कशन हो रहा था कि क्यों बार बार इंक्लूड किया गया, जिसकी वजह से आंसर बहुत गलत हो गया था। तो ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन डाउटफुल था। और जिसने भी लगाया है उसकी, जिसके 24 मार्क्स आए हैं, आई डोंट नो उसने कैसे किया है, जब ये क्वेश्चन डाउटफुल ही था तो। और नेक्स्ट क्वेश्चन एक जो मेरा गलती हो गया था, ये छोटा सा सिली मिस्टेक हुआ था जस्ट। इसको मैंने टाइप 1-4 किया था, वो पता नहीं 4 टाइप नहीं हुआ कि क्या नहीं हुआ, वो सिर्फ 1 ही टाइप रह गया, वो ये गलती हो गया था। इसको मैंने आसान सॉल्व कर लिया था काफ़ी अच्छे से। तो ये जस्ट वहाँ पे ये भी ध्यान देना होता है ना, जल्दी जल्दी में 1-4 मैंने जो लगा, मैंने टाइप किया है और मैंने नेक्स्ट कर दिया, फिर उसको मैंने ध्यान भी नहीं दिया और ये गलत हो गया, सिर्फ टाइप ही नहीं हुआ था ढंग से वो। तो ये तो नॉर्मल सा मिस्टेक है, इसको सही हो जाएगा। बाकी यही क्वेश्चन सब थे। 2 क्वेश्चन जो कि एक मेरा कॉन्सेप्चुअल में एक सिली मिस्टेक है, एक मेरा कैलकुलेशन मिस्टेक है, और एक क्वेश्चन डाउटफुल ये क्वेश्चन था। इसी वजह से मेरा गलत हुआ, और एक क्वेश्चन जो मुझे नहीं आ रहा था, टाइम कम था, उसे मैं अटेम्प्ट नहीं कर पाया था। सो इतने सारी गलतियाँ हो गई थी इसमें। तो टोटल मेरे 10 आउट ऑफ 14 करेक्ट हुए थे, और एक मैंने लीव किया था और 4 इनकरेक्ट हो गए थे। सो टोटल मार्क्स इसमें सिर्फ 16.67 ही बने थे और रैंक आई थी 13। अब करते हैं कंप्यूटर नेटवर्क के लास्ट टॉपिक टेस्ट का एनालिसिस, जो कि था ट्रांसपोर्ट लेयर एंड एप्लीकेशन लेयर पे बेस्ड। सो इसमें सिर्फ 10 ही क्वेश्चन थे, और 186 लोगों ने अटेम्प्ट किया था, और इसमें मेरे 15 आउट ऑफ 15 बने थे, एक भी इनकरेक्ट नहीं हुआ था। काफ़ी नॉर्मल सा पेपर था, और क्वेश्चन भी कम थे, इसलिए आसानी से हो गया था। मोस्टली इसमें थ्योरेटिकल क्वेश्चन थे, और एप्लीकेशन लेयर से आपको मोस्टली थ्योरेटिकल क्वेश्चन ही, गेट में भी थ्योरेटिकल क्वेश्चन ही मिलेंगे आपको एप्लीकेशन लेयर से। सो एप्लीकेशन लेयर को काफ़ी अच्छे से डीप में पढ़िएगा। जो इतने भी आपके प्रोटोकॉल हैं, चाहे ईमेल वाले प्रोटोकॉल हो, चाहे ब्राउज़र वाले प्रोटोकॉल हो, और बाकी सब जितने प्रोटोकॉल हैं, बहुत से इंपॉर्टेंट प्रोटोकॉल हैं, डीएनएस हो गया, ये सब थोड़ा डीप में पढ़ लीजिएगा, क्योंकि इसके क्वेश्चन थ्योरेटिकल ज़्यादा आते हैं। तो 10 क्वेश्चन थे, सारे सही हो गए थे, तो इसमें मेरे 15 आउट ऑफ 15 बना था और रैंक बना था 1। सो ये था हमारा गो क्लासेस के सारे कंप्यूटर नेटवर्क के टॉपिक टेस्ट का कंप्लीट एनालिसिस। और नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे मेडिजी के कंप्यूटर नेटवर्क का एनालिसिस। तब तक के लिए कीप स्टडिंग, कीप इम्प्रूविंग।